हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आपको होम साइंस में कपास के बारे में पढ़ाएंगे। कपास यह विश्वव्यापी रेशा माना जाता है। कपास को विश्वव्यापी रेशा के नाम से जानते हैं। यह एक सार्वभौमिक रेशा है। यह हर प्रदेश में यह रेशा पाया जाता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक रेशा के नाम से जाना जाता है। हर देशों में, हर प्रदेश में पाया जाता है। कपास के द्वारा कॉटन के वस्त्र बनाए जाते हैं, जिससे यह हर प्रदेश में पाया जाता है और इसलिए यह बहुत उपयोगी होता है। इसे कपास को सार्वभौमिक रेशा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कपास को कपड़ों का राजा कहा जाता है। कपास को कपड़ों का राजा कहा जाता है। और कपड़ों की रानी किसे कहा जाता है? रेशम को। रेशम को कपड़ों की रानी कहा जाता है और कपास को कपड़ों का राजा कहा जाता है। इसे ह्यूमन फ्रेंडली कहते हैं। कपास को ह्यूमन फ्रेंडली के नाम से जानते हैं। यह मनुष्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यह रेशा बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे ह्यूमन फ्रेंडली के नाम से जाना जाता है। कपास जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसलिए इसका नाम ह्यूमन फ्रेंडली पड़ा। आगे है कपास अरबी भाषा का शब्द है। इस शब्द को कॉटन शब्द की उत्पत्ति हुई। इस शब्द से कॉटन शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह अमेरिका की भाषा है। कॉटन शब्द जो है अमेरिका की भाषा है और कपास अरबी भाषा का शब्द माना जाता है, जिसमें कपास की पेड़ों की लंबाई 3 से 5 या 3 से 6 या 4 से 6 फीट की होती है। हर किताबों में अलग अलग दिया रहता है। कपास के पौधे की लंबाई अधिक नहीं होती है। यह 3 से 5 या 3 से 6 या 4 से 6 फीट का लगभग होता है। कपास प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक जगत से बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। कपास प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक जगत से बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। यह वानस्पतिक जगत के रेशे में सेलुलोज पाया जाता है। वानस्पतिक जगत के जो प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं, उसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। इसमें कपास के जन्मदाता देश भारत को माना जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे अधिक भारत में ही किया जाता है। इसलिए कपास का जन्मदाता देश भारत को ही कहा जाता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका, भारत, चीन, मिस्र में मिलता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका, भारत, चीन, मिस्र में मिलता है, लेकिन कपास का जन्मदाता देश भारत को ही माना जाता है। आगे है मिस्र की कपास में अच्छी गुणवत्ता पाई जाती है। मिस्र देश है, वहाँ पर वातावरण के कारण कपास की अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी गुणवत्ता पाई जाती है, जो हमारे लिए उपयुक्त माना जाता है। इसमें भारत में कपास, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कपास अधिक पाया जाता है। कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होता है। कपास की खेती के लिए क्षार युक्त काली मिट्टी उपयुक्त होता है। कपास की खेती के लिए क्षार युक्त और काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। उस मिट्टी में कपास की खेती उसका उत्पादन अधिक होता है, इसलिए हमें काली मिट्टी में कपास की खेती करनी चाहिए। आगे है कपास का जीवन काल लगभग 200 दिन या 1 वर्ष का होता है।
कपास का जीवन काल लगभग 200 दिन या 1 वर्ष का माना जाता है। भारत में कपास का मिल 1818 में कोलकाता में खोला गया था। कपास की प्राप्ति पेड़ के बीज से होती है। पेड़ के बीज से होती है। बीज के चारों तरफ जो है कपास, बीज के चारों तरफ रुई लगा होता है और बीज बीच में होता है। इसे बीज को अलग कर दिया जाता है। जब कपास के पौधों से कपास को निकाला जाता है तो उसके बीज को अलग कर दिया जाता है। कपास को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास में वाइट रुई होती है जिसे कपास को वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं क्योंकि वह पूरा ब्लैक होता है, इसलिए उसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। और कपास एकदम वाइट होता है, इसलिए उसे वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। आगे है, भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। कपास का हमारे भारत में सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। आगे है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कपास का जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कपास विश्लेषण संस्थान या कपास प्रयोगशाला महाराष्ट्र के मोटांगा में स्थित है। महाराष्ट्र के मोटांगा में कपास की प्रयोगशाला स्थित है। कपास की विशेषता 2 प्रकार की है, भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता, जिसमें कपास का संगठन सेलुलोज ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर कपास बना होता है। कपास में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। प्राकृतिक जगत के सभी रेशों में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। कपास जो है सेलुलोज ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कपास में 90% सेलुलोज की मात्रा होती है। कपास में जल की मात्रा 5 से 8% होती है। शेष अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। कपास में जल की मात्रा 5 से 8% होती है और बाकी जो बचा होता है वह सब अशुद्धियाँ होती हैं। कपास जलने पर पीली लौ निकलती है। कपास को जलाया जाता है तो उसमें से जो लौ निकलती है वह पीले रंग की होती है, जिसमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, पीली लौ निकलती है। मतलब जिस रेशे में सेलुलोज की मात्रा अधिक पाया जाता है उसको जलाने पर उसमें पीले रंग की लौ निकलती है। आगे है, कपास की जलने की गंध कागज की जलने जैसा होता है। जिस प्रकार से कागज को जलाया जाता है और उसमें गंध निकलता है, उसी प्रकार को कपास को जलाने के बाद कागज के गंध जैसा कपास में भी गंध निकलता है। आगे है, कपास की ब्यास। कपास की ब्यास कितनी होती है? 12 से 18 है। 12 से 18 माइक्रोन होता है। कपास की ब्यास 12 से 18 माइक्रोन होता है। उसका सिंबल इस तरह होता है। यह 12 से 20 होता है। यह अधिक मात्रा में सही है। मतलब कपास का जो ब्यास होता है वह 12 से 18 भी होता है और 12 से 20 भी होता है। कई किताबों में कई प्रकार से दिया रहता है, इसलिए मुख्य रूप से 12 से 20 को ही माना जाता है। कपास का व्यास जो है 12 से 20 माइक्रोन का होता है। कपास में ताप सहने की क्षमता लीलन जैसी होती है। ताप सहने की जो क्षमता होती है कपास के अंदर वह लीलन के जो वस्त्र होते हैं उसके जैसी होती है। कपास में आग जल्दी पकड़ता है। अगर उसमें आग को लगाया जाए तो वह जल्दी पकड़ लेता है और बाकी वस्त्र की तुलना में। आगे है, आंतरिक संरचना बल खाते हुए फीते के समान होती है।
बलखाते हुए फीते के समान चपटी होती है तथा घुमावदार होता है। कपास का जो आंतरिक संरचना होता है वह बलखाते हुए फीते के समान होता है और चपटी होता है और घुमावदार भी होता है। आगे है, कपास का रंग सफ़ेद होता है। कपास में भूरापन नाइट्रोजन के कारण होता है। कपास में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिसमें कपास में भूरापन आता है तो वह नाइट्रोजन के कारण ही आता है। कपास के कपड़े में चमक बढ़ाने के लिए मर्सराइजिंग नामक परिचर्या किया जाता है। मर्सराइजिंग नामक एक परिचर्या होती है जो कपास के कपड़े को कपास के वस्त्र को में चमक बढ़ाने के लिए यह परिचर्या किया जाता है, जिससे कपास का जो वस्त्र होता है वह काफ़ी चमकदार होता है। यह इलास्टिसिटी माने प्रतिस्थता का अभाव होता है। यह इसमें तनाव नहीं होता है। जैसे इलास्टिक होती है उसको एक बार खींचा जाता है फिर वह अपनी अवस्था में आ जाता है, इसका अभाव होता है। यह कपास में नहीं होता है इसका गुण। इलास्टिसिटी के कारण इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है, जैसे जिस आकार में रहता है वैसे ही निर्धारित रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति में कपास सबसे अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य की स्थिति में कपास सबसे अच्छा माना जाता है, इसीलिए तो कपास को सार्वभौमिक रेशा कहा जाता है और ह्यूमन फ्रेंडली के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, गीली अवस्था में मजबूती बढ़ जाती है। कपास के वस्त्र की मजबूती गीली अवस्था में बढ़ जाती है और वह 30% बढ़ती है। गीली अवस्था में कपास की मजबूती जो है 30% बढ़ जाती है। आगे है, नमी सोखने का गुण होता है। कपास में नमी सोखने का गुण होता है, इसलिए इसमें फफूंदी अधिक लगती है, कीड़े कम लगते हैं। क्योंकि यह नमी को सोखा रहता है इसलिए इसमें फफूंदी अधिक मात्रा में लगती है और कीड़े कम लगते हैं। कपास में ताप का हानिकारक प्रभाव होता है। ताप का हानिकारक प्रभाव होता है और ताप का सुचालक भी होता है। यह गर्मी को बाहर निकालता है। हमारे अंदर जो गर्मी होती है यह गर्मी को शरीर से बाहर निकालता है, इसलिए लोग कपास के वस्त्र को गर्मी में पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। कपास के वस्त्र को गर्मी में ज़्यादा पहनते हैं और गर्मी में अक्सर सफ़ेद वस्त्र को धारण करना चाहिए। अगला है, कपास के रेशे स्टेपल फाइबर होते हैं। स्टेपल फाइबर जो होता है उसकी लंबाई जो है इंच में नापी जाती है, क्योंकि यह छोटा रेशा होता है, लंबा रेशा नहीं होता है, इसलिए इसे स्टेपल फाइबर के नाम से जानते हैं। कपास के रेशे की लंबाई 2 से 2.5 इंच की होती है। इसकी लंबाई अधिक नहीं होती है। जिस रेशे की लंबाई कम होती है उसे स्टेपल फाइबर कहा जाता है और उसका जो मापन होता है वह इंच में किया जाता है, मीटर में उसका मापन नहीं किया जाता है। कपास की रासायनिक विशेषता। कपास की रासायनिक विशेषता क्या है? कपास में अम्ल का प्रभाव बुरा पड़ता है। अम्ल का प्रभाव अच्छा नहीं होता है कपास में, कपास के वस्त्र में, और कपास पर क्षार का प्रभाव अच्छा होता है। कपास पर क्षार का प्रभाव अच्छा होता है। इसमें रंग का पक्का करने के लिए नमक व फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। अगर कपास के वस्त्र का रंग कच्चा है तो उसे पक्का करने के लिए हल्का सा गुनगुना पानी में नमक और फिटकरी डालकर उस वस्त्र को 5 मिनट के लिए भिगो दें तो वह उस वस्त्र का जो रंग होता है वह पक्का हो जाता है। आगे है, कपास पर कोई भी ब्लीच यूज कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि कौन सा ब्लीच यूज करें, कोई भी ब्लीच यूज कर सकते हैं। यह सामान्यतः घरेलू ब्लीच का उपयोग करते हैं
जो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। जो सामान्यतः घरेलू ब्लीच होता है उसका प्रयोग हम कपास के वस्त्रों पर कर सकते हैं। पसीने का प्रभाव। कपास के वस्त्रों पर पसीने का प्रभाव बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छा नहीं होता है। और किचन के उपयुक्त कपड़ा लीलन का होता है। किचन के लिए उपयोग में लाया गया कपड़ा लीलन का वस्त्र होता है, क्योंकि उसमें पानी सोखने की मात्रा अधिक होती है और वह जल्दी से सूख भी जाता है। वाष्पीकरण द्वारा वह वस्त्र जल्दी सूख जाता है, इसलिए किचन में उपयोग लाने वाले वस्त्र को लिनन का वस्त्र होना चाहिए। कपास को बीज के बाल कहा जाता है। बीज के बाल कपास को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीज में सारे कपास के जो फूल होते हैं वह बीज में चिपके हुए होते हैं, इसलिए कपास को बाल के बीज के नाम से जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ।